जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 10th का जो हम लोग मैथमेटिक्स का अग्रवाल का अनसॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग सेट 2 कर रहे हैं। सेट 2 के हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 6 से आगे करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के काम में लिखा गया है कि x माइनस 3 बटे x बराबर 3, जहां नॉट इक्वल्स टू 0 है, x इज नॉट इक्वल टू 0 है कि मूल ज्ञात करना है। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे, मान के इसका फ्रैक्शन कर देंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करेंगे x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे तो 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे तो x बराबर 3। ये बाई में है, ये इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 3x। इस 3x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। इसका करेंगे गुणनखंड। जब भी गुणनखंड नहीं होता है तो लगाते हैं धराचार। धराचार लगाने से पहले हम लोग इसका गुणांक 1 मान लेंगे तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3 और c बराबर -3। धराचार तब लगाते हैं जब गुणनखंड ना हो। तो 3 एकम 3 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए हम लोग धराचार लगाएंगे। धराचार जी का जब सहारा लेंगे तो धराचार जी का फार्मूला क्या होता है? तो धराचार जी का श्री धराचार का फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। जब इसका हम लोग इसके वैल्यूज को रखेंगे तो x बराबर माइनस का b, यानी 3 पहले से माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4ac तो 4 एकम 4 तिया 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 12 बटे 2 एकम 2 हो गया। अब अंदर हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 बटे 2। तो ये हो गया इसका मूल। तो मूल क्या हो गया? मूल हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट का 21 बटे 2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का खा। तो 6 का खा में क्या लिखा गया है दोस्तों? 6 का खा में लिखा गया है 8 मीटर ऊंचे भवन। 8 मीटर ऊंचे भवन। तो उत्तर 6 का जब खा करेंगे तो इन्होंने 6 का खा में क्या कहा गया है? 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो पहले एक भवन बनाओ। तो ये बनाया हमने भवन, ये बना दिया भवन। भवन की ऊंचाई हो गया 8 मीटर। भवन के शिखर से, शिखर का मतलब यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसको बना दिया मीनार और इसके शिखर का उन्नयन कोण यहां से यहां तक उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। तो ये हो गया 60 अंश। और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, यानी पाद का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण जो है ये हो गया 45 अंश है। 45 अंश है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, इसका नाम दे दिया c, इसका नाम दे दिया d, इसका नाम दे दिया e। नामकरण करते समय सबसे पहले इसको नामकरण कर देते हैं। तो इसका x मीटर मान लेते हैं तो ये भी x मीटर हो गया। और मीनार की ऊंचाई, तो यहां से जो संपूर्ण ऊंचाई है यहां तक की ऊंचाई h मीटर मान लिया। अब जब यहां से इतना 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर हो गया। और हमने मान लिया AC जो है इतना हो गया है h मीटर। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या माना है ये देखो। माना है मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा हम लोगों ने AC बराबर माना है h मीटर और ED समांतर है। ED किसके बराबर है? BC के।
तो ईडी बराबर है बीसी के, और ईडी बराबर बीसी बराबर हमने क्या माना, यक्स मीटर। अब त्रिभुज को हल करना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज को हल करते समय सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बीईडी ले रहे हैं। त्रिभुज बीईडी में जब त्रिभुज बीईडी लेंगे तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला लगाएंगे, tan का। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया हमारे पास 8, आधार हो गया x। tan 45 का मान कितना हो गया, tan 45 का मान हो गया 1 बराबर 8 बटे x। ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 8 मीटर। ये तो दूरी हो गया, इसको समीकरण डाल देते हैं a। अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं हम लोग। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी को जब हल करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में भी लंब बटे आधार tan का लगेगा। तो tan 60 बराबर लंब का मान हो गया h, आधार का मान हो गया x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो गया h बटे x का मान हो गया 8। कहां से 8 हो गया, समीकरण 1 से हम लोगों ने लिया है। ये बटे में गुणन पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 8 √3 बराबर h। अब हमें चाहिए मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक की ऊंचाई। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई 8 मीटर हो गया, और यहां से यहां तक की ऊंचाई 8 √3 मीटर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई हो गया 8 + 8 √3 मीटर। दोनों में मीनार की ऊंचाई को x मान लो, 8 हो गया कॉमन, तो ये हो गया 1 + √3 मीटर। अब यहां पर एक चीज और कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने आंसर कर लिया है। चाहो तो √3 का मान रख लो, 1.732, उसमें 1 को जोड़ दो तो 2.732 और 8 का गुणा कर लो, तो वो आंसर भी आ सकता है। तो आप जिस प्रकार से समझ सकते हो उस प्रकार से रख सकते हो। हमने इस प्रकार से इसके आंसर को रख दिया है। अब हम लोग करेंगे 6 का गा। जब 6 का गा करेंगे तो 6 का गा में लिखा गया है हमारे पास कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं L से, L बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो परिधिया, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिधिया, तो परिधि, पहला परिधि हमने क्या मान लिया, परिधि हो गया है, परिधि होता है 2πr, इसको r1 मान लिया। तो 2πr1 बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 28 सेंटीमीटर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे, अब ध्यान देना कि 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 14, पाई को उसके बटे में पहुंचा दो तो r1 बराबर हो गया 14 बटे पाई सेंटीमीटर। इसके बाद दोबारा फिर से परिधि, परिधि का लगाएंगे 2πr2, ये कितना दिया गया हमारे पास, ये दिया गया है 14। तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 2 7 14, तो r2 बराबर हो जाएगा 7 बटे पाई सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r1 + r2l। पाई को पाई रखो, पाई को पाई रखा हमने, r1 की जगह लिखा हमने 14 बटे पाई प्लस r2 की जगह लिखा 7 बटे पाई, और l की जगह हम लोगों ने यहां से देखकर लिख दिया 8 पाई। दोनों का एलसीएम बराबर है तो पाई इंटू ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 21 बटे पाई इंटू 8, पाई से पाई कैंसिल। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को लिख रहे हैं हम लोग s से, और बराबर 8 एकम 8, 8 8 दूनी 16, 168 वर्ग सेंटीमीटर।
इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का गा भी कर लिया है। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। देखिए 4 का हम लोग घा करेंगे। 4 के घा में हमसे माध्यिका पूछा गया है। माध्यिका में एक स्टेप क्या होता है, सबसे पहले माध्यिका में संचय बारंबारता निकाला आता है। और माध्यिका में संचय बारंबारता में क्रमशः बारंबारता को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 13 जोड़ेंगे तो 17, 17 में हम लोग 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 यानी 35, और 35 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, 44 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। ये जो 50 है ये हमारा टोटल संख्या हो गया। सबसे पहले माध्यिका का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, माध्यिका को यम से लिखते हैं, यम बराबर यल प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू एच। अब हम लोग यहां पर F का मतलब है टोटल योग है 50 और 50 का आधा करेंगे तो होगा 25। 25 के आसपास की संख्या कौन है, तो 1 2 3 1 2 3। तो पहली बात तो आधा तब करते हैं जब इसका बीच वाली संख्या नहीं ले पाते हैं। तो बीच वाली संख्या में मिला है 1 2 3 और 1 2 3, ये हो गया F। F के जस्ट ऊपर वाला होता है CF, F के सामने वाला होता है यल, और ये टोटल संख्या ये होता है हमारे पास n। तो m बराबर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर यल की जगह लिखेंगे 20 प्लस n के जगह लिखेंगे 50 बटे 2 माइनस CF की जगह लिखेंगे 17 और पूरे का बटे F की जगह लिखेंगे 18 इंटू h। h का मतलब कितने का अंतर है ये देखना है। तो अंतर देखो सब में 10-10 का अंतर है, तो h बराबर हम लोग कहेंगे कि 10 हो गया। h बराबर हमारे पास कितना हो गया 10, तो लिखेंगे 10। अब हम लोग इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो गया 25। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो m बराबर हो गया 20 प्लस 25 से 17 को घटाएंगे तो बचेगा 8 बटे 18 इंटू 10। काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा m बराबर 20 प्लस ये हो गया 10 चौको 40, 40 बटे 9। तो m बराबर इसका भाग लगाएंगे 9 का भाग लगाएंगे 40 में। तो जब हम लोग 9 का भाग लगाएंगे 40 में तो बचेगा, भाग न खाए 0, 9 चौको नहीं भाग चला जाएगा, 9 चौको 36, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, 9 चौको 36, फिर वही 9 चौको 36 होगा। तो जब एक संख्या की बार बार आवृत्ति हो तो एक संख्या ज्यादा लेकर छोड़ देते हैं, 4.5 ले लेंगे। तो माध्यिका m बराबर हो जाएगा 24.5, 24.5 हो गया हमारे पास आंसर। अब हम लोग दोस्तों इसमें 4 का घा लिख गया है दोस्तों, 4 का घा नहीं, हम लोग 6 का घा कर रहे हैं। तो 6 का हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7, तो उत्तर नंबर हम लोग लिखेंगे 7 और 7 का लिखेंगे का, 7 का लिखेंगे का। दोस्तों बाय मिस्टेक यहाँ पर 4 लिख गया था, इसमें 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लो कि माना दोनों संख्याएं बराबर x तथा y है। दोनों संख्या x तथा y है। अब इन्होंने कहा दोनों संख्या का वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्या का वर्ग यानी x का भी वर्ग और y का भी वर्ग, ये कर दिया अंतर, ये हो गया 180। इसको डाल दिया समीकरण 1। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लिया ये कोई एक छोटी संख्या है, कोई एक बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या का वर्ग तो मान लिया y को मान लिया छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का हो गया 8 गुना। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको मान लिया समीकरण 2। जब इसको समीकरण 2 मान लिया है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 8x और इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो हो जाएगा 180 बराबर 0। 180 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों को घटाएंगे तो 8 बचेगा और इन दोनों गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। इन दोनों में और इन दोनों में ले लेंगे कॉमन,
तो इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा, प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हो गया x माइनस 18 और बचा कितना x प्लस 10 बराबर 0। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना बचेगा 18। अब इसको हल करेंगे x प्लस 10 बराबर 0, इसको तो पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर माइनस का 10। माइनस वाली संख्या को हम लोग कर देते हैं अग्रह, तो हम लोग कौन सी संख्या को लेंगे, x बराबर 18 को लेंगे। तो दोनों संख्याएं हमसे पूछा गया था, तो हम लोग x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, जब x बराबर 18 समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आंसर तो हमारे पास x का मान ये आ गया, और इसमें रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर 18 8 144, ये किसका वर्ग है 12 का वर्ग है, तो y बराबर हो जाएगा 12, ये आ गया दूसरा आंसर। तो x बराबर 18 y बराबर 12, ये आ गया दोनों क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों हम लोग इसी का अगर बाई चांस हमें मान लो कि 7 का बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है तो ही हम लोग अथवा करेंगे, अन्यथा अथवा नहीं करेंगे। यहां पर तो आपके सॉल्विंग के लिए हमने दोनों ही कर दे रहे, बोर्ड एग्जाम में कोई एक करना है आपको। मान लो कि आपका का नहीं आ रहा है, यानी का पहले नहीं आ रहा, तो लिखोगे उत्तर 7 का भी लिखोगे और साथ में यहां पर ऐसे भी लिखोगे कि अथवा कर रहे हो आप, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि अथवा वाला कर रहे हो। अथवा में क्या कहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न किसे कहते हैं, जो अंश बटे हर से बना हो भिन्न कहा जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने माना अंश को मान लिया हमने x और हर को मान लिया हमने y, तब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटे y। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया इसमें, प्रथम शर्त अनुसार इसमें यह कहा गया है 1/1 भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो ये हो गया x बटे y, अगर इसमें ऊपर 1 घटा दे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y को इधर पक्षांतर करो, 3 को इधर पक्षांतर करो, तो 3x माइनस y बराबर 3 समीकरण हो गया ये पहला। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, द्वितीय शर्त में हमसे यह कहा गया है एक भिन्न को हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाता है। तो भिन्न तो है हमारे पास x बटे y, अगर इसमें 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाता है ये। तो क्या हो गया कि इसमें हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4x बराबर हो जाएगा y प्लस 8, इसका इसमें गुणा कर देंगे, y का इधर पक्षांतर कर दो तो 4x माइनस y बराबर हो गया 8, समीकरण हो गया 2। अब इसमें हम लोग विलोपन विधि से उसको हल करेंगे। विलोपन विधि में इससे इसको कैंसिल करना पड़ता है, तो माइनस माइनस होने पर घटाया जाता है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो 3x माइनस y बराबर 3 और 4x माइनस y बराबर 8, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस माइनस, इससे इसको कैंसिल कर दिया हमने, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का x, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का 5, क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो x बराबर क्या आ गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो और चाहो समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहां पर 3 को 3 लिखेंगे, इंटू x की जगह 5 लिखेंगे, माइनस y बराबर 3, 5 3 15, उधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, y बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस y बराबर घटाएंगे तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया 12। अब दोस्तों हमारे पास भिन्न क्या आ गया, भिन्न दोस्तों जो हमारा आंसर है, हम आंसर को यहीं पर लिख दे रहे हैं कि भिन्न हमारा आ गया। आंसर को नीचे लिखना होगा, तो नीचे फ्रेम में नहीं आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। भिन्न बराबर हमारे पास क्या आ गया 5/12, तो ये आ गया हमारे पास आंसर आ गया 5/12।
12। दोस्तों इसका लीजिए दोस्तों अब स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का खा करेंगे। 7 के खा में हमसे क्या पूछा गया है? 7 के खा में हमसे ये लिखा गया है, तो लिख देते हैं कि उत्तर 7 का खा। 7 के खा में लिखा गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। साथ में रचना भी करते चलते हैं। रचना में हमें क्या लिखना है? रचना में लिखना है कि सर्वप्रथम BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। इसके बाद AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ABC बराबर 60 अंश का कोण हो। ABC बराबर 60 अंश का कोण हो, यह लिखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया। B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया जो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। हम लोग रचना नंबर 2 में लिखेंगे B को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो A पर प्रतिच्छेद करता है। फिर A को हम लोगों ने B से मिलाया। इसके बाद कोण ABC पर 60 अंश हो, तो कोण ABC बराबर हम लोगों ने बनाया 60 अंश। कोण ABC हम लोगों ने कितना बना लिया? 60 अंश बना लिया। फिर जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/5 गुनी हो, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? इसके बाद BX किरण खींचा। तीसरे पर हम लोगों ने क्या किया? BX किरण खींचा। फिर BX किरण को हम लोगों ने 4/5 दिया गया। हमारे पास कितना दिया गया है? 4/5। तो BX किरण को चौथे नंबर पर BX किरण को 5 बराबर भागों में बांटा, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखिए, जैसे ये हो गया A1, B1, B2, B3, B4, B5 और ये हो गया BX। तो ये हो गया B1, B2, B3, B4, B5। तो हम लिखेंगे जो इस प्रकार है B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 बराबर B4, B5। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर 4/5 है, उन्होंने क्या किया? B4 को C से मिलाया। तो लिखेंगे B4 को C से मिलाया। इसके बाद हम लोगों ने C को E तक बढ़ाया और A को F तक बढ़ाया। C को E तक बढ़ाया और A को F तक बढ़ाया और AC के समांतर हम लोगों ने EF खींचा जो कि 60 अंश है। तो हम लोग लिखेंगे 6 में E को F से मिलाया और इसके बाद X को मिला दो E से और E को X से भी मिला दिया। हम लोग लिखेंगे यही अभिष्ट रचना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद साथ में खा का हम लोग अथवा करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा करेंगे। 7 का जब अथवा करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे 7 का खा का अथवा। तो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। सर्वप्रथम हम लोग क्या किया? रचना करना है। तो सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर
लिखेंगे, रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का है? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो त्रिज्या ले लिया 4.5 सेंटीमीटर और दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 90 अंश के कोण पर झुकी हो। तो दो स्पर्श रेखाएं खींचना हमें, तो दो स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए इस चित्र को हम लोग थोड़ा सा नीचे से बना देते हैं। इस प्रकार से नीचे से बनाते हैं इसको। ये हो गया केंद्र इसका O। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? O A लंब डाला, O B लंब डाला, यानी हम लोगों ने यहां पर O है, O A O B लंब डाला। तो दूसरे पर लिखते हैं O A तथा O B लंब डाला हम लोगों ने। अब लंब डाला लिख सकते हो या O A और O B त्रिज्या है वृत्त की जो कि 4.5 सेंटीमीटर का हो गया। यहां पे सेंटीमीटर और लिख लीजिए। अब हम लोगों ने क्या किया कि O पर एक हमने और लंब डाला, यानी O पर लंब नहीं स्पर्श रेखा खींचा, A पर स्पर्श रेखा खींचा। तो लिखते हैं तीसरे पर A तथा B पर स्पर्श रेखा खींचा। अब B पर किस प्रकार से खींचेंगे? B पर इस प्रकार से खींचेंगे, तभी यहां का मान जो होगा वो कितने अंश का, यानी यहां का मान होगा 90 अंश का, या यहां पर किसी एक का मान 90 अंश का, क्योंकि लंब लेना पड़ेगा ना तभी 90 अंश का होगा। क्योंकि ये तो मान हो गया 120 अंश का, ये मान कितने अंश का हो गया? 120। और यहां का मान 90 अंश है कि नहीं, क्योंकि 90 अंश पर झुकी है ना, तो 90 अंश है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां का मान तो 90 अंश हो गया, यहां का मान तो पता है कि 60 अंश हो गया, यहां का मान 90 अंश हुआ कि नहीं वो भी चेक करना में। तो हम लोगों ने क्या किया? A और B पर स्पर्श रेखा खींचा जो C पर प्रतिच्छेद करता है। C पर प्रतिच्छेद करता मतलब यहां पर नाम दे दिया C, थोड़ा चाप लगा देते हो प्रतिच्छेद कर, जहां प्रतिच्छेद करता है वहां पर चाप लगाना पड़ता है, चाप लगा दिया हमने। C पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम लोगों ने क्या किया कि परिकलन करते हैं इसका। परिकलन जब करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक भुज, द्विभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। एक कोण हो गया कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो गया? 360। कोण A का मान हमारे पास है 90 प्लस कोण O का मान हमारे पास है 120 और प्लस कोण B का मान है 60 और प्लस कोण C बराबर हो गया है 360। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270 और प्लस कोण C बराबर 360। हम लोग क्या करेंगे? कोण C बराबर 360 माइनस 270 जब घटा देंगे तो कोण C कितना आ जाएगा? 90 अंश। तो हम लोग कहेंगे अतः ये कितने अंश पर झुकी है? 90 अंश पर झुकी है। इस प्रकार से हम लोगों ने अनसॉल्व्ड के सेट 2 को पूर्णतः खत्म कर लिया है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।